श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से श्री फूल बाबा जी का चरित्र। श्री फूल बाबा जी, वृंदावन। श्री इंदु भूषण बसु का जन्म संवत 1979 में बंगाल के जिला भाखरगंज में हुआ। 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने इंटरमीडिएट और मध्यमा की परीक्षाएं पास की। इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के पश्चात भौतिक उन्नति के सारे मार्ग उनके लिए खुल गए। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, परिश्रमी स्वभाव और उच्च शिक्षा के लिए उपलब्ध आवश्यक पारिवारिक सुख समृद्धिपूर्ण भविष्य की सूचना देने लगे। कोई कहता कि वे उच्च कोटि के विद्वान बनेंगे, कोई कहता कि वे एक सफल वकील या बैरिस्टर बनेंगे, कोई कहता वे एक यशस्वी समाज सेवक और नेता बनेंगे। पर कोई भी कल्पना न कर सका कि वे 20-22 वर्ष की अल्प अवस्था में ही वृंदावन के बांके बिहारी के श्रृंगार के लिए फूलों की चोरी करने वाले फूल बाबा बनेंगे। पर इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। बांके बिहारी का प्रभाव ही कुछ इस प्रकार का है, जिसकी उनके ऊपर एक बार दृष्टि पड़ जाए, जिसके मानस पटल पर उनकी बाकी छवि एक बार उदय हो जाए, जिसके कर्ण कुहर में उनके नाम, गुण, रूप, लीला, कथा की ध्वनि एक बार गूंज जाए, उसका लौकिक दृष्टि से सब कुछ एकदम उलट पुलट हो जाना कोई असाधारण बात नहीं। इंदु भूषण के पिता श्री निशिकांत बसु बड़े कृष्ण भक्त थे, इसलिए वृंदावन के बांके बिहारी से अल्प अवस्था में ही उनका परिचय हो जाना स्वाभाविक था। जब से उनको उनका परिचय प्राप्त हुआ, तभी से उन्हें प्रतीत होने लगा कि उनके यथार्थ बंधु, आत्मीय स्वजन वे ही हैं। उनका धाम ही अपना धाम है, उनकी सेवा ही अपना धर्म है। जैसे तैसे विद्यार्थी जीवन के कुछ दिन व्यतीत कर 20 वर्ष की अवस्था में वे कलकत्ते के नगेंद्र मठ के विष्णु स्वामी संप्रदाय के संत श्रीयुत ध्यान प्रकाश जी महाराज से गोपाल मंत्र की दीक्षा लेकर व्रज चले आए। गुरुदेव ने नाम रखा श्री ज्योति प्रकाश दास, पर व्रज में वे फूल बाबा के नाम से पुकारे जाने लगे, क्योंकि सेठों के बगीचों से बिहारी जी के श्रृंगार के लिए फूल चुरा कर लाना ही उनकी मुख्य सेवा और भजन था। पर बांके बिहारी की फूल सेवा उन्हें व्रज में आते ही नहीं मिल गई। बांके बिहारी की सेवा का रास्ता इतना सहज और सीधा थोड़े ही है, वो भी बांके बिहारी की तरह कुछ बांका टेढ़ा ही है। व्रज में आकर श्री फूल बाबा कुछ दिन वृंदावन में रहे, फिर सीधे नंदगांव चले गए। ये जानकर कि नंदगांव नंदलाल का निज घर है, वहाँ सखाओं के साथ खेलते कूदते या गोचारण के लिए नंद भवन से आते जाते उनके दर्शन सहज में हो सकेंगे, पर वहाँ कहीं भी उनको उनके दर्शन नहीं हुए। जब खोज खोज कर हार गए, तब उन्होंने प्राण त्यागने का निश्चय कर अनशन आरंभ कर दिया। साधु महात्माओं के बहुत समझाने पर भी अनशन नहीं छोड़ा। तब एक दिन बांके बिहारी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मेरा दर्शन हठ से नहीं प्रेम से होता है, कल यहाँ से उत्तर दिशा में चले जाना। बांके बिहारी जी ने अपना रास्ता आप ही बता दिया। नंदगांव से उत्तर दिशा में बरसाना है। नंदग्राम का प्रकृत रास्ता बरसाना होकर ही है। बरसाना नंदलाल की आह्लादनी शक्ति प्रेम स्वरूपिणी राधा रानी का स्थान है। नंदलाल सब प्रकार से प्रेम के अधीन है, इसलिए प्रेम के अधिष्ठात्री देवी राधा रानी के अधीन हैं। उनके संकेत के बिना वे कुछ भी कर सकने में लाचार हैं। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए राधा रानी की कृपा प्राप्त करना अनिवार्य है। बाबा वृषभानु नंदिनी का स्मरण करते हुए बरसाने की ओर चल दिए। वे जैसे ही सिंह द्वार पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उनके लिए राधा रानी के प्रसाद का थाल लेकर वहां खड़ा हुआ है। राधा रानी को इस रूप में बाबा का स्वागत करना ही था, क्योंकि उन्हें स्वयं नंदलाल ने उनकी शरण में जाने के लिए प्रेरित किया था।
राधा रानी का दिव्य प्रसाद प्राप्त कर उन्होंने अपना कई दिनों से चला आ रहा अनशन समाप्त किया। उस प्रसाद को प्राप्त कर उन्हें एक नया बल, नई स्फूर्ति प्राप्त हुई। उन्हें लगा कि करुणामयी राधा रानी की शरण में जाते ही उन्होंने अपना करुणावारिधि उनके ऊपर उड़ेल दिया है। वे इस प्रकार उनके करुणावारी से अभिषिक्त हो उनके भाव में दिन रात डूबे रहकर बरसाने के निर्जन और सुरम्य साकरी खोर में भजन करने लगे। वे हर समय भाव समाधि में डूबे रहते। उनके आहार आदि की चिंता स्वयं राधा रानी को करनी पड़ती। वे कभी किसी को प्रेरणा देकर प्रसाद उनके पास पहुंचा दिया करती। कभी कभी तो वे स्वयं ही ब्रजवासी बालिका के रूप में खाने की सामग्री ले उनके पास उपस्थित होती। राधा रानी को इस प्रकार कष्ट करते देख उन्होंने मधुकरी के लिए जाना आरंभ कर दिया। कुछ दिन साकरी खोर में भजन करते और राधा रानी की अनुपम कृपा का अनुभव करते हुए बीत गए तो उन्हें बांके बिहारी की याद फिर उद्वेलित करने लगी। वे राधा रानी का कृपा आशीर्वाद लेकर वृंदावन पहुँचे। वृंदावन में निधिबन नामक स्थान है जहाँ प्रिया प्रियतम सखियों सहित आज भी रास विलास करते हैं। आज भी उनके भाग्यवान भक्त वहाँ उनके दर्शन कर कृतार्थ होते हैं। बाबा वहाँ युगल के दर्शन प्राप्त करने की लालसा से सोहनी सेवा करने लगे। इस भाव से कि ये प्रिया प्रियतम के रास विलास की भूमि है, यहाँ प्रिय प्रियतम नित्य रात्रि में रास करते हैं। वे उसे झाड़ बुहार कर, उसके कांटे कंकड़ बीन कर उसे स्वच्छ और सुकोमल रखने लगे। फूल बाबा निरंतर ये भावना करते कि वे राधा रानी की प्रिय सखी हैं। इसी भाव से वे निधिबन में सोहनी सेवा करते और बांके बिहारी के मंदिर में फूल सेवा। बांके बिहारी के श्रृंगार के लिए जहाँ तहाँ से फूल चुनकर लाते। उन्हें जहाँ जिस कोठी या बगीचे में सुंदर फूल खिले दीख पड़ते उसी में घुसकर फूल तोड़ने लगते। उनके लिए वृंदावन के सभी स्थान वृंदावन बिहारी के थे और वहाँ के सभी फूल उनकी सेवा के लिए खिलते थे। इसलिए उन्हें कहीं से फूल तोड़ने में संकोच नहीं होता था। पर उनके भाव को सब लोग नहीं समझते थे, इसलिए उन्हें कभी गालियाँ सुननी पड़ती, कभी मार तक खानी पड़ती। एक बार तो उन्हें हवालात की हवा भी खानी पड़ी, पर उन्होंने ये सेवा नहीं छोड़ी। कुछ दिन बाद सेठ हरगुलाल ने उन्हें बिहारी जी के बगीचे से फूल तोड़ने की छूट दे दी। तब उन्होंने दूसरे बगीचों से फूलों की चोरी करना बंद कर दिया। कोई कार्य शुभ है या अशुभ है, प्रभु उससे प्रसन्न है या अप्रसन्न, उसके परिणाम से जाना जाता है। फूल बाबा की फूल सेवा के फलस्वरूप उन्हें युगल की जो कृपा मिली, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रभु उनकी चोरी के फूलों से कितना प्रसन्न थे। प्रिया प्रियतम को जब किसी भक्त पर कृपा करनी होती है, तब योग माया उसके लिए भूमिका तैयार कर देती हैं, उसके अनुकूल किसी लीला विशेष का सृजन कर देती हैं। एक दिन जब निधिबन में रास नृत्य हो रहा था, नृत्य करते करते प्रिया जी के नूपुर बिखर गए। सखियों ने उन्हें समेटा और पिरोकर प्रिया जी को पहना दिया। नृत्य समाप्त होने पर प्रिया जी ने नूपुरों को गिना, एक नूपुर कम था। सखियां उसे खोजने में जुट गईं। बहुत खोजने पर भी वो न मिला। दूसरे दिन रास आरंभ होने से पूर्व प्रिया जी ने सखियों से कहा, प्रातःकाल फूल सखी निधिबन में नित्य सोहनी सेवा करती है, उसे आज सोहनी सेवा करते समय नूपुर अवश्य मिला होगा, तुम उसके पास जाकर नूपुर ले आओ। उधर फूल बाबा भाव समाधि में देख रहे हैं कि उन्हें सखी रूप में रास मंडल में सोहनी सेवा करते समय राधा रानी का नूपुर मिला है। वे सोच रहे हैं कि सखियां उनके पास नूपुर मांगने आएंगी तो वे क्या कहेंगे। उसी समय सखियां उनके पास पहुंची और पूछा, तुम्हें सोहनी सेवा करते समय श्यामा जी का नूपुर मिला है? फूल सखी ने कहा, नूपुर तो मिला है, पर वो श्याम का है या श्यामा का मैं कैसे जानूं? दोनों के चरण देखकर उनके नूपुरों से मिलान करूं, तभी न पता चले कि नूपुर किसका है। मैं मिलाकर देखूंगी, नूपुर जिसका होगा उसी को दूंगी। श्यामा जी से जाकर जब सखियों ने कहा तो उन्होंने फूल सखी को बुला भेजा। उससे कहा, देख रही, नूपुर मेरा खोया है, श्याम का नहीं, नूपुर मुझे दे दो। फूल सखी ने अपना हठ फिर भी न छोड़ा। तब श्याम और श्यामा दोनों ने अपने अपने चरण उसके आगे बढ़ा दिए।
फूल सखी की जन्म जन्मांतर की साध मिट गई। नील और अरुण चरण कमल द्वय को प्राप्त कर उसका भाव समुद्र उमड़ पड़ा। प्रेमाश्रुओं के अर्घ्य से उनका प्रक्षालन कर उसने अपने प्राण पुष्प उन पर न्यौछावर कर दिए। नुपुर तो राधा रानी को दिया ही, अपने मन और प्राण भी सदा के लिए उनके चरणों में समर्पित कर दिए। जब बाबा की भाव समाधि भंग हुई और उन्हें श्याम श्यामा सामने न दिखे तो उनकी विरह अग्नि ने और भी प्रचंड रूप धारण कर लिया। वे उन्मत्त की भांति हा कृष्ण हा राधे कहकर प्रलाप करते और अश्रु विसर्जन करते बाह्य ज्ञान रहित हो इधर उधर डोलने लगे। इस अवस्था में उन्हें कभी श्री कृष्ण की बंशी ध्वनि सुनाई पड़ती, कभी रासलीला के दर्शन होते, कभी युगल अपनी एक झलक दिखाते और अंतर्ध्यान हो जाते। आँख मिचौली का खेल कुछ दिन चलता रहा, पर ये कब तक चलता रह सकता था। बाबा का पार्थिव शरीर आँख मिचौली के अपार्थिव झटकों को कब तक सहन कर सकता था। संवत 2003 आश्विन का महीना था। प्रभु ने उन्हें अपने नित्य धाम में बुला लेने का विचार किया। उन्हें थोड़ा ज्वर हुआ। उसके साथ साथ उन्हें आभास हुआ कि प्रभु उन्हें अपने निकट बुला लेने को व्यग्र हो रहे हैं। उन्होंने सेवा कुंज और ज्ञान गुदड़ी को की रज मंगवाकर बिहारी जी के बगीचे में अपने लेटने के लिए रज की शैया बनवाई। उसी समय बिहारी जी पधारे उन्हें ले जाने को। उन्होंने देखा और गुड़ का भोग लगाकर उनका सत्कार किया। सेवकों से कहा हाथ धुलाने को। सेवक हाथ धुलाते समय हाथ गुड़ से सना देख अवाक, जैसे बिहारी जी उन्हें ले जाने को जल्दी कर रहे हों। हाथ धोकर वे तुरंत रजशैया पर लेट गए। सेवकों ने महामंत्र का कीर्तन शुरू किया। बिहारी जी का चरणामृत उनके मुख में दिया। बिहारी जी उन्हें अपने साथ ले गए। उनका पार्थिव शरीर व्रज रज पर पड़ा रह गया। अपार्थिव सिद्ध देह नित्य लीला में प्रवेश कर गया। बाबा की फूलों की चोरी का ये परिणाम, यहाँ कारागार वहाँ मुक्ति और नित्य लीला का सुख अपार। कितना अंतर है व्यवहार और परमार्थ के दो दृष्टिकोणों में। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय।